अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे और हम लोगों के लिए भी दुआ करिए। तो ये चांद रात के एक दिन के पहले का व्लॉग है जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और रात के बज रहे 11 साढ़े 11 बजे। यहाँ बहुत से लेडीज़ और जेंट्स आते हैं लेडीज़ लोग को मेहंदी लगाने के लिए। तो हम लोगों ने भी आफिरा को यहाँ पे लेकर आए हैं मेहंदी लगाने के लिए। और ये है अंधेरी लोखंड वाला जो हम लोग जहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। और हमारे साथ है अफजान और अतीक जो बोर हो रहे थे तो अपने अपने मोबाइल लेके बैठे थे। फिर आफ़ी की मेहंदी लगा के हो गई और फिर हम लोग वहाँ से आ गए घर। और ये रही आफ़ी की मेहंदी, इसको दुबई डिज़ाइन बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे और हम लोगों के लिए भी दुआ करिए। तो ये ब्लॉग मैं बहुत महीनों के बाद बना रही हूँ। ये डायलॉग फिक्स हो गई है मेरी कि मैं बहुत महीनों के बाद बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। तो सही बात है कि मैं बहुत महीनों के बाद बना रही हूँ। एक्चुअली मैं कल गई थी लोखंड वाला आफिरा को मेहंदी लगाने के लिए। तो वहाँ वो मेहंदी लगा रही थी और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। तो मेरे को ऐसे कुछ मैंने सोचा कि चलो ये ईद का एक ब्लॉग बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पे शूट करना स्टार्ट कर दी और मैंने वहाँ पे शूट करी मेहंदी वगैरह का। और उसके बाद मैं घर पे आ गई तो कोई ब्लॉग नहीं बनाई। और अभी है असर और आज है चांद रात और 30वां रोज़ा। तो 30वें रोज़े के और चांद रात के आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी मैं जा रही हूँ शीरकुरमा बनाने के लिए। एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी कर दी बट दूध नहीं आया जो मुझे गर्म करना है। तो अभी वो दूध वाले भी आएंगे दूध लेके, तो मैं उसको गर्म करने चढ़ा दूँगी। तो शीरकुरमा बना रही हूँ और ईद का जो शीरकुरमा बनाऊँगी उसका ब्लॉग और ईद का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। बनाऊँगी इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग देखना मेरा ईद का जो भी ब्लॉग है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना। तो कंटिन्यू रहो मेरे साथ ईद के ब्लॉग में। सो गाइस, ये काजू बादाम पिस्ता मैंने यहाँ पे रात में ही भिगा दी थी और सुबह में मतलब सुबह मीन्स अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने इसको छील के कट करके एक साइड रख दी हूँ। इसको थोड़ा हवा लगाना है इसलिए मैं बाहर रखी, वरना मैं फ्रीज़ में रख देती थी इसको। और ये इलायची को मैंने छिलका निकाल कर इसको ऐसे पैकेट में रख दी हूँ। जब मैं शीरकुरमा बघार दूँगी तो तब इसको कूट के फिर इसको यूज़ कर लूँगी। बट छील कर करने बहुत टाइम लगता है, इसके लिए मैंने इसको छील के वही पैकेट में पैक करके रख दी हूँ। सो गाइज़, हमारी मगरिब की नमाज़ हो गई, इफ्तारी भी हो गई और यहाँ पे मैंने शीरकुरमा के लिए दूध भी गर्म करने चढ़ा दी हूँ और ये गर्म हो रहा है। इसमें अब एक जोश आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। शक्कर और दूध को अच्छी तरीके से गर्म होने देते। सो गाइज़, यहाँ दूध उबलने आ गया है और अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर दूँगी। तो ये अपने हिसाब से हमको शक्कर ऐड करना है, जितना हमको मीठा खाना है उतना। सो गाइस, शीरकुरमा की तैयारी हो गई है और अब मुझे कुछ चीज़ें याद आई है जो लाना बाकी था, तो मैं वही लेने जा रही हूँ। तो अतीक ने बोले ऑफिस से मैं आ रहा हूँ तो तुम नीचे आ जाओ, तो मैं अतीक के साथ जा रही हूँ कुछ चीज़ें ले।
सो गाइज़ ये सारी चीज़ें मेरे को लेने जानी थी, जो ज़रूरी चीज़ें, उसके साथ दूसरी भी चीज़ें आ जाती है, जैसे डब्बे, बॉटल वगैरह। अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ ही जाता है। एक्चुअली मुझे लेने जाना था सेवई, जो मैंने अभी लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं पहले भी लेकर आई थी बट वो बराबर नहीं थी, तो मैंने दूसरी सेवई लेकर आई। और आफ़ी का टेलर से ड्रेस भी लाना था और मेहंदी कोन भी लाना था मेरे लिए। आफ़ी ने तो मेहंदी लगा ली थी बट मैंने नहीं लगाई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं चांद रात की रात में या फिर ईद वाले दिन रात में लगा लूँगी, तो वो कोन और छोटी मोटी चीज़ें और भी। सो गाइज़ यहाँ पे अफजान बहुत जल्दी उठ गया था और नहा धो के रेडी हो गया था नमाज़ के लिए। एक्चुअली उसको फ़जर पढ़ के वहीं बैठना था, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जगह पकड़ने, क्योंकि ईद की नमाज़ के लिए जगह नहीं मिलती है बाद में। तो उसने बोला था मैं फ़जर पढ़ूँगा और वहीं बैठूँगा मम्मी और ईद पढ़ के आऊँगा। सो गाइस शिरखुमे का दूध जो है वो गर्म हो गया है और अब वो ठंडा हो रहा है। और यहाँ मैंने शिरखुमे का बनाने का स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये मैं बघारने के लिए टोप यहाँ पर गर्म करने रख दी हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें सेवई को भून के लूँगी। एक्चुअली मैं सेवई भुनी हुई ले लेती हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ी सी भून लेती हूँ। और ये जो है ये इलायची है, जिसको मैंने कूट ली हूँ, पहले छिल के रखी थी, अब कूट ली हूँ। और ये काजू बादाम यहाँ पे रखे हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स। और फिर अब सेवई भून के लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेवई भून के ले ली हूँ और ये जो मैंने टोप यहाँ पे चढ़ाई थी उसी में मैंने घी भी डाल दी जो गर्म हो रहा है। और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे इलायची और फिर इसको इलायची के साथ बघार देंगे और फिर ड्राई फ्रूट डालेंगे। और यहाँ मैंने चारोली भी ले ली। चारोली को मैंने भिगाई नहीं थी, इसको मैंने ऐसे ही डायरेक्ट ले ली हूँ, क्योंकि भिगाने के बाद इसके छिलके उतारना बहुत ज़्यादा टेंशन लगता है मेरे को, तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। वैसे भी ये शिरखुमे के ऊपर जब तैरती है तो फिर ये बहुत प्यारी लगती है, इसके लिए मैं उसको भिगाती नहीं हूँ। और अब हमारे घी गर्म हो गया है और इसमें मैंने सब डाल दी हूँ, इलायची, ड्राई फ्रूट वगैरह, और इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही करना है। और उसके बाद मैंने सेवई भी ऐड कर दी और दोनों को थोड़ा फ्राई करके ले लेंगे हम। सो गाइस दूध और ये सेवई जो है वो अभी थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। और यहाँ हमारी चाय भी पक गई है, इन दोनों को मिक्स करके बॉईल कर लेंगे। सो गाइस हमने ये दोनों को मिक्स कर दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इसको एक जोश आने तक का उबाल लेंगे। और अब अतीक भी नमाज़ से आ गए, तो उनके लिए मैं नाश्ता बनाई हूँ। ये ऑमलेट और पाव, हम लोग तो बैदा पाव बोलते हैं, तो मैं बैदा पाव बोलूँगी। तो हो गई है ईद की दोपहर और खाना भी बन के आ गया है। खाने में हम लोगों ने बनाए थे चिकन टिक्का बिरयानी, तो बनवा के मंगा लिए थे हम लोगों ने। और अब खाना खाने की तैयारी, तो आप सब भी आइए खाना खाने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे और हम लोगों के लिए भी दुआ करिए। तो आज है ईद और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और सुबह से मैंने आप लोगों को, सुबह से नहीं, चांद रात के एक दिन पहले से मैंने आप लोगों को ये ब्लॉग स्टार्ट करके बता रही हूँ कि मैंने बोली थी कि ईद का ये जो ईद का जितना भी मतलब रूटीन है, ईद का एक ब्लॉग बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगी। तो जब से मैंने स्टार्ट करी हूँ, तो जब से मतलब कल तक का मैंने शूट करी और आज सुबह में मैंने आप लोगों को शिरखुमे का बताई हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ।
जैसे मेरे को आता है मैं वैसे ही बना के आप लोगों को बताई। और उसके बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला, अफजान के फ्रेंड्स आ गए थे और मतलब कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग करी नहीं मैंने, वीडियो शूट नहीं करी। तो उसके बाद में हम लोग सो गए थे। ईद का दिन ही ऐसा होता है कि बस थोड़ा मतलब थोड़ा थकान सी हो जाती है, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी उठना पड़ता है और रात में भी बहुत लेट सोते हैं, कुछ ना कुछ काम होता है। शिरकुरमे का जो ड्राई फ्रूट्स होता है वो भिगाना होता है, फिर उसको कट करना होता है, फिर दूध गर्म करके रखना होता है ठंडा करने के लिए। फिर शिरकुरमे की तैयारी के बाद में फिर घर में थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते हैं, जिसकी वजह से लेट होता है और सुबह में भी जल्दी उठना होता है, तो उसकी वजह से बहुत थकान हो जाती है। तो मैंने दोपहर के बाद कोई ब्लॉगिंग नहीं करी और शाम हो गई है अब। और अब अतिक बोल रहे हैं कि अब टाइम है तो चलो कहीं राउंड मार कर आते हैं, तो बस वो गाड़ी निकालने के लिए गए हैं और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ मतलब ब्लॉग निकालने का अगर होगा तो मैं निकालूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कहाँ गई थी। वैसे तो हमारे घर के सामने भी मेला लगा हुआ है, अगर मैं वहाँ गई तो वहाँ का शूट करके बताऊंगी, या तो फिर मैं कहीं और गई तो अगर इंशाल्लाह शूट कर पाई तो मतलब ब्लॉगिंग कर पाई तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो बस चलते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया इसलिए अतिक नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ हम लोग जाएंगे वहीं पे मिलते हैं। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं और हम लोगों ने सोच लिया है कि हमको कहाँ जाना है। एक्चुअली आफ़ी को खाना था फ़िश, क्योंकि हम लोग पूरे रमज़ान फ़िश नहीं बनाते हैं, पूरा 1 महीना हम लोग फ़िश नहीं बनाते, तो आफ़ी को खाना था फ़िश, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। और फ़िश में उसको एक्चुअली सिर्फ प्राउंस पसंद है, इसलिए हम लोगों ने प्राउंस मंगा लिया। और अतिक को भी बहुत पसंद है, लेकिन अफजान को पसंद नहीं है फ़िश, पर हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती बोले थोड़ा तो खाना होगा वरना दूसरा कुछ नहीं खिलाएंगे, तो वो बेचारा थोड़ा सा लेके खा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ़िश खाने आ गए, प्राउंस। ये नहीं है, वो है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज है दूसरी ईद, बासी ईद। एक्चुअली कोई दूसरी ईद बोलता है, कोई बासी ईद बोलते हैं, हम लोग तो बासी ईद बोलते हैं। तो आज है बासी ईद, दूसरी ईद, और शाम हो गई है और आज भी हम लोग कहीं जा रहे हैं क्योंकि अतिक की है छुट्टी 2 दिन की। तो वो हम लोगों को बोले कि चलो कहीं जाते, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमको माहिम लेके चलो। तो माहिम दरगाह हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे रश देखिए कितनी, क्योंकि बासी ईद है इसलिए यहाँ पे रश है, और वैसे भी यहाँ पे रश रहता ही है। सो गाइस हम लोग दरगाह के अंदर आ गए हैं और दरगाह को बहुत खूबसूरत सजाया था, देख के बहुत अच्छा लगा। और कैमरे में तो इतना अच्छा नहीं आया है फ़ोटो वीडियो, एक्चुअल में रियल में हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों को बहुत खूबसूरत लगा और बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ही होंगे। हम लोगों के लिए भी दुआ करिए। तो आज है तेवासी ईद, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक।
एक्चुअली कोई तीसरी ईद भी बोलता है, कोई तेवासी ईद भी बोलता है, हम लोग तेवासी ईद बोलते हैं। तो आप सबको तेवासी ईद मुबारक। और आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर मीन्स हम लोगों को आई है दावत छोटी भाभी की तरफ से। तो हम लोग सब हमारी फैमिली जा रहे हैं मेरी अम्मी की यहाँ पे। तो उसके पहले मेरे को थोड़ा बाहर जाना था, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बोली हूँ कि ईद की मतलब ईद का मैं पूरा एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी और यूट्यूब चैनल पे ज़रूर डालूँगी। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ कुछ ज़रूरी काम से। ज़रूरी काम यही है कि मेरा ड्रेस टेलर के पास है, क्योंकि मैंने चांद रात को मेरा ड्रेस सिलाने दी थी। एक्चुअली मैंने बहुत पहले सिला ली मेरा एक ड्रेस ईद के लिए, स्टार्टिंग में रोज़े के कुछ 2-3 रोज़ा हुआ था जब भी मैंने सिलाने दी थी, लेकिन वो कॉटन का था, ब्लैक कलर का। जो अतिक को नहीं पसंद आ रहा है तो उन्होंने कहा कि कुछ और ले लो इसके बदले। तो वो तो सिल के है बट वो मैं नहीं पहन रही हूँ। मैंने जो चांद रात को लाके टेलर को दी, उन्होंने कहा कि बासी ईद को आपको मिलेगा ये, क्योंकि वो भी मुस्लिम है तो उनकी भी ईद होती है और एक दिन में वो कैसे सिएंगे। मैं चांद रात को जब मैंने दी हूँ तो बट बासी ईद को मैं नहीं लेने गई, क्योंकि मेरे को कहीं जाना नहीं था। तो आज मेरे को जाना है, इसलिए मैं वो ड्रेस रेडी हो गया है तो मैं वो लेने जा रही हूँ। और कुछ काम है, अगर उसके लिए गई तो ठीक, नहीं तो ड्रेस लेकर आ जाऊँगी। और बस इतना ही। तो मैंने सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया और अब मैं जा रही हूँ, तो आके मिलती हूँ। सो गाइज़ हम लोग अम्मी के यहाँ गए थे, लेकिन कोई ब्लॉग वहाँ पे शूट नहीं करी मैंने। और सब वहाँ मिले हुए थे, मतलब भांजी भतीजी बहन भाभी सब एक ही जगह मिले थे। तो सब ने डिसाइड किया कि कहीं घूमने चलते हैं। तो सैटरडे था, संडे छोड़ के हम लोग मंडे को डिसाइड करें कि हम लोग उत्तन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दरगाह है जो हम लोगों ने बहुत कम देखी है। मैंने तो एक ही बार गई हूँ और अम्मी तो शायद देखी ही नहीं है और बहन भी नहीं देखे थे। बहुत मतलब जो भी हमारी फैमिली में से बहुत कम देखे हैं यहाँ की दरगाह और ये उत्तन। तो सब ने कहा चलो वहीं चलते, तो उसी के लिए हम लोग निकले हैं। बट मैं आफ़ी अफजान अलग रास्ते से आ गए हैं। यहाँ का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और बहुत दूर से था और ये बहुत ढलान वाला रास्ता था। जब भैया हमको लेके जा रहे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए। दूर का रास्ता ही सही, लेकिन हम लोग अच्छा घूम लिए ये रास्ते पे और देखने भी बहुत कुछ मिला। जैसे देखिए यहाँ पे सूखी मच्छी सब जगह टंगी हुई है। समुंदर देखने मिला, समुंदर से जो निकालते हैं मच्छी, जो खाते हैं, जो सूखी मच्छी सब खाते हैं लेके, वो सब है यहाँ पे। तो ये सब देखने मिला आफ़ी और अफजान को। तो अच्छा लगा, मतलब दूर का ही रास्ता सही, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इंजॉय हो गया।
पास दरगाह से थोड़े दूर पे भतीजी का घर था, तो उसने खुद के घर पे हम लोगों को लेके गई और खाना वीना हो गया। वहाँ पे खाना वीना खाने के बाद सब हंसी मजाक करने लगे कि नेक्स्ट कौन हमको बुलाएगा दावत पे, कौन सा घर होगा। तो सबके नाम लिख के चिट्ठी पे डाला गया और उसमें से एक चिट्ठी उठाए और उसमें लिखा हुआ था मेरी भांजी का। एक्चुअली ये सब थोड़ी हंसी मजाक थी और कुछ नहीं। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और अच्छे वाले कमेंट भी करना। अल्लाह हाफिज़।